आजकल हॉलीवुड और इंडियन इंडस्ट्रीज के एक्टर्स एक साथ काफी सारी फिल्मों में काम करते हुए नजर आ चुके हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, पर ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इनमें से ही आज हम कुछ ऐसे एक्टर्स की बात करने वाले हैं जो कि किसी नॉर्मल हॉलीवुड मूवी में नहीं बल्कि एक सुपर हीरो मूवी में नजर आए हैं। अब देखो, सुपर हीरो मूवीज में नजर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें लीड रोल ही मिला होगा। ये साइड रोल में भी हो सकते हैं, कैमियो रोल में भी हो सकते हैं और लीड रोल में भी हो सकते हैं। वैसे अब एमसीयू एशियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे कि अब हमें पाकिस्तान की मिस मार्वल दिखने वाली है और चाइना का शैंग-ची। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमें बहुत जल्द ही एक इंडियन सुपर हीरो भी देखने को मिले। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे पहले एक्टर आते हैं इरफान खान। अब इरफान खान किस लेवल के एक्टर थे ये बात तो आपको उनकी मूवीज देखकर ही पता चल जाएगी, क्योंकि भाई उन्हें हॉलीवुड मूवीज ऐसे ही ऑफर नहीं होती थी। अब इरफान खान ने सिर्फ एक दो नहीं बल्कि हॉलीवुड में बड़े बड़े बजट की काफी सारी मूवीज में काम किया है और उन्हीं मूवीज में से एक मूवी थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें इरफान खान ने डॉक्टर रजत रथा का रोल प्ले किया था। और जब डॉक्टर कॉनर्स लिजार्ड बन गए थे तब वो रजत रथा को मारना भी चाहते थे, लेकिन स्पाइडरमैन मौके पे पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। और रूमर्स तो ऐसे भी आए थे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में रजत रथा यानी इरफान खान ही मेन विलन का रोल प्ले करेंगे। पर इससे पहले कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बन पाती, मार्वल ने स्पाइडरमैन को लेकर सोनी से एक डील कर ली, जिस वजह से हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कभी देखने को ही नहीं मिली। और इसलिए इरफान खान का कैरेक्टर भी इसमें सिर्फ डॉक्टर रजत रथा का ही रह गया। यार, स्पाइडरमैन को एक इंडियन सुपर विलेन का सामना करते हुए पर्सनली मैं तो जरूर देखना चाहता था, पर भाई ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया। मोहन कपूर। अब भाई ये एक इंडियन फिल्म एक्टर और टीवी एक्टर हैं जिन्हें आपने शायद किसी मूवी या सीरियल में देखा होगा। और ये सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है बल्कि ये वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, जिन्होंने काफी सारी हॉलीवुड मूवीज में अपनी आवाज दी है, जिसमें से ही एक थी 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसमें इन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी हिंदी आवाज दी थी। अब भाई ये एमसीयू में एज ए वॉइस आर्टिस्ट तो पहले से ही थे, और अब मजे की बात तो ये है कि ये अपनी एंट्री एज ए एक्टर भी एमसीयू में करने जा रहे हैं। मोहन कपूर सबसे पहले हमें मिस मार्वल सीरीज में नजर आने वाले हैं, जिसमें ये कमाला खान एके मिस मार्वल के डैड यूसुफ खान का रोल प्ले करने वाले हैं। वैसे इस सीरीज में और भी कई सारे पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट किया गया है, तो ये पॉसिबल है कि इसमें हमें और भी इंडियन एक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे मोहन कपूर तो खुद एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, तो अब ये देखते हैं कि मिस मार्वल सीरीज में वो खुद ही अपने कैरेक्टर को हिंदी डब करते हैं या फिर कोई और आर्टिस्ट करेगा। अब वैसे पता नहीं है मिस मार्वल हिंदी में डब होगी भी या नहीं। वैसे अगर कुछ रूमर्स की माने तो फरहान अख्तर भी हमें मिस मार्वल सीरीज में दिख सकते हैं, और अगर भाई ये न्यूज सच हो गई तब तो बहुत मजा आने वाला है। बेन किंग्सली। अब ये हॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े जाने माने एक्टर हैं और इन्हें आपने किसी न किसी मूवी में तो देखा ही होगा। और अगर फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है तो भाई मैं आपको याद दिला दूं कि आयरन मैन 3 में फेक मैंडरिन यानी ट्रेवर स्लेटरी का रोल इन्होंने ही प्ले किया था। अब आयरन मैन 3 में मैंडरिन को फेक दिखाकर मार्वल ने हमारे साथ एक बहुत ही बुरा मजाक किया था। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेन किंग्सली इंडिया को कैसे बिलोंग करते हैं। अब बेन किंग्सली के पिता जो थे वो एक गुजराती थे जिनका नाम था रहमतुल्लाह हरजी भांजी, और इनकी मदर एक रसियन थी जिनका नाम था एन्ना लाइना मेरी गुडमैन। अब आपको क्या लगता है कि बेन किंग्सली का असली नाम क्या होगा? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो इनका नाम है कृष्णा पंडित भांजी। हाँ भाई, बेन किंग्सली का असली नाम कृष्णा पंडित भांजी ही है, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो भाई आप गूगल कर सकते हो। वैसे अब ऐसे रूमर्स आए हैं कि बेन किंग्सली यानी हमारे पंडित जी शैंग-ची मूवी में कमबैक कर सकते हैं। हरीश पटेल नहीं समझे? अरे भाई मैं ईबू हटेला की बात कर रहा हूँ। तो अब ईबू हटेला यानी हरीश पटेल भी हमें एमसीयू की इटर्नल्स में नजर आने वाले हैं। इटर्नल्स के टीजर में हमें हरीश पटेल कुमेल निंजानी के साथ दिखे थे, और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये दोनों एक साथ क्यों थे। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, कुमेल निंजानी एक ऐसे इटर्नल का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि बॉलीवुड में एक सुपरस्टार है। तो भाई जब कुमेल निंजानी खुद एक बॉलीवुड स्टार का रोल प्ले कर रहे हैं तो इनके साथ हमें कुछ इंडियन एक्टर तो दिखने ही थे। वैसे मुझे इस बात के भी पूरे चांस लगते हैं कि इस मूवी में हमें थोड़े बहुत इंडियन सीन्स तो जरूर दिखने वाले हैं। जब इटर्नल्स का टीजर मैंने पहली बार देखा था तब मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें हरीश पटेल भी हैं। मुझे भी आप सभी की तरह बाद में ही न्यूज मिली कि इटर्नल्स में हरीश पटेल एके ईबू हटेला भी हैं। इटर्नल्स की रिलीज डेट 5 नवंबर 2021 है, तो फिलहाल तो अभी इस मूवी को रिलीज होने में काफी ज्यादा टाइम है। तो कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि नसरुद्दीन शाह ने भी हॉलीवुड की एक सुपर हीरो मूवी में काम किया है, और सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि एक सुपर हीरो का कैरेक्टर प्ले किया है जिसका नाम है कैप्टन नीमो। और कैप्टन नीमो सबसे पहले द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन मूवी में नजर आया था,
जो कि 2003 में रिलीज हुई थी और ये मूवी सैम नाम की कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है। अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो 7 लोग एक वर्ल्ड वॉर होने से रोकते हैं और उन्हीं 7 में से एक था कैप्टन नीमो, जिसका रोल प्ले किया था नसरुद्दीन शाह ने। अब इस मूवी के कोई सीक्वल नहीं बने, जिस वजह से हमें नसरुद्दीन शाह सिर्फ एक ही मूवी में कैप्टन नीमो का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे। पर भाई जैसा भी था ऑसम था। नसरुद्दीन शाह को ऐसे एक्शन सीन करने का मौका बॉलीवुड में तो शायद कभी भी नहीं मिल पाता और इसीलिए अगर आप नसरुद्दीन शाह को एक्शन में देखना चाहते हो तो ये मूवी चेकआउट जरूर कर लेना। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैंने इस लिस्ट में कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में दिखने वाले वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नागेंद्र सिंह को क्यों नहीं रखा। तो भाई नागेंद्र सिंह का कैरेक्टर तो इंडियन ही है, लेकिन जिस एक्टर ने इस कैरेक्टर को प्ले किया था उनका नाम है बर्नार्ड वाइट और वो इंडियन नहीं है। इनका जन्म हुआ था श्रीलंका में और इसलिए ये इंडियन नहीं हुए और मैंने इस लिस्ट में सिर्फ इंडियन एक्टर्स को ही बताया है। तो ये थे वो इंडियन एक्टर्स जिन्होंने हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज में काम किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करना और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।